पोरीफेरा के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण बताइए। आंसर। संघ पोरीफेरा के लक्षण। प्रकृति एवं आवास। पोरीफेरा संघ के सभी प्रकार के जंतु अधिकांशतः समुद्री जलीय परंतु कुछ स्वच्छ जलीय भी होते हैं जो अकेले तथा समूह में रहना भी पसंद करते हैं। शारीरिक संगठन। इन प्राणियों में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनमें कोशिकीय समूह का निर्माण तो हो जाता है किंतु उत्तकीय स्तर अनुपस्थित होता है। शारीरिक आकृति। संघ पोरीफेरा के जंतु बेलनाकार, नलिका आकार, फूलदान के आकार के गोलाकार प्लेट के समान तथा पादप के समान आकृति रखते हैं, जबकि इनकी सममिति आर्य प्रकार की होती है तथा कुछ जंतु असममिति भी होते हैं। शारीरिक आवरण। पोरीफेरा के जंतु का शारीरिक देहभित्ति से ढका रहता है। पोरीफेरा के जंतु का शरीर देहभित्ति से ढका रहता है। इनमें दो स्तर पाए जाते हैं, एक बाहरी स्तर एवं दूसरा आंतरिक स्तर, जबकि इन दोनों स्तरों के मध्य एक विशेष प्रकार का अकोशिकीय प्रकार का स्तर पाया जाता है जिसे मीजेनकाइमा कहा जाता है। जनन स्तर। संघ पोरीफेरा के जंतु द्विजनन स्त्री के होते हैं। जंतु के समस्त संरचनाओं का विकास एक्टोडर्म और एंडोडर्म से होता है। बाह्य कंकाल। इनकी देहभित्ति में धसी कैलकेरियस अथवा सलीका की बनी कंकाली संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, कंटिकाएं और पहला कंटिकाएं, दूसरा स्पंजिन तंतु। नलिका तंत्र। नलिका तंत्र जैसा लक्षण केवल स्पंजों में ही पाया जाता है, जिसमें ऑस्टिया अंतर्वाही नलिकाएं, प्रोसोपाइल आर्य नालिका, एपोपाइल स्पंज गुहा, ऑस्कुलम जिसमें सबसे पहले जल ऑस्टिया के द्वारा अंदर जाता है तथा इन सभी संरचनाओं से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। प्रचलन और पोषण। इन सभी जंतुओं में प्रचलन नहीं होता, जबकि ये जंतु मांसाहारी प्रकृति के होते हैं। उत्सर्जन, परिसंचरण, श्वसन तंत्र। इनके लिए विशेष अंग नहीं होते, यह सभी क्रियाएं शारीरिक सतह के द्वारा ही करते हैं। तंत्रिका तंत्र। संघ पोरीफेरा के जंतुओं में द्विध्रुवी एवं बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा प्राथमिक तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। जंतुओं में संवेदी अंग अनुपस्थित होते हैं। प्रजनन तंत्र। इन जंतुओं में दो प्रकार का प्रजनन तंत्र पाया जाता है। यह जंतु द्विलिंगी होते हैं किंतु इनमें नर और मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इस कारण से इनमें परिनिषेचन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा विखंडन के द्वारा इन प्राणियों में होता है, जबकि लैंगिक जनन युग्मकों के संयोजन से होता है। लार्वा अवस्थाएं। इनमें परिवर्धन सीलिएटेड लार्वा के द्वारा होता है। फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण। संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण। फाइलम पोरीफेरा को लक्षणों के आधार पर 3 क्लासों में बांटा गया है। वर्ग। पहला क्लास कैलकेरिया। सामान्य लक्षण इसके इस प्रकार हैं। ए, यह प्राणी समुद्र के कम गहरे जल में पाए जाते हैं। बी, इन प्राणियों के शरीर का आकार बेलनाकार फूलदान जैसा होता है। सी, इन प्राणियों का कंकाल कैल्शियमी दीर्घ कंटिकाओं का बना होता है। डी, इनका नाल तंत्र एक्सीन साइकॉन एवं सरल रेंगॉन प्रकार का होता है। वर्ग 2 हेक्सेकिथनेलिडा या हेलोस्पोंजिया। समान लक्षण कॉमन सिम्टम। ए, इस वर्ग के सभी प्राणी समुद्री होते हैं जो गहरे जल में पाए जाते हैं। बी, प्राणियों के शरीर की आकृति प्याले के समान फूलदान के आकार की होती है। सी, इस वर्ग के प्राणियों को कांच स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। डी, प्राणियों को का कंकाल रंगहीन पारदर्शक चमकदार सिलिका की बनी कणिकाओं का होता है। उनका कंकाल 6 भुजा वाला या त्रिआरी होता है। ई, इस वर्ग के प्राणियों की सतह अमीबी कोशिकाओं के जुड़े रहने के कारण
बहुकेंद्र की जाल के समान बन जाती है। स्थिति को सीसायंटियम कहा जाता है। वर्ग 3 क्लास 3 डीमोस्पोंजिया। समान लक्षण। ए, इस वर्ग के अधिकांश प्राणी समुद्र के जल में रहते हैं, जबकि कुछ स्वजल में भी पाए जाते हैं। बी, इनके शरीर की आकृति गोलाकार फूलदान के समान प्याले के समान होती है। सी, इनके शरीर पर कंटिकाएं चमकीले रंग की तथा लघु एवं गुरु कंटिकाओं में विभाजित होती हैं। डी, इन प्राणियों का नाल तंत्र ल्यूकोन प्रकार का और अधिक जटिल होता है। प्राणियों की कीप कोशिकाएं गोल कक्षों तक सीमित होती हैं। एफ, कशाभिकक्ष छोटे छोटे और गोल गोल होते हैं। अब संघ-पोरीफेरा के दो जंतुओं के नाम, उदाहरण के लिए इसे याद कर लीजिए। संघ-पोरीफेरा के दो जंतुओं के नाम। एनिमल्स नेम ऑफ फाइलम पोरीफेरा। पहला यूस्पोंजिया। वर्गीकरण संघ पोरीफेरा। वर्ग डीमोस्पोंजिया। गण डिक्टायोसेरेटिडा। वंश यूस्पोंजिया। सामान्य लक्षण। ए, यह प्राणी समुद्र के पुतले जल में चट्टानों पर, पत्थरों पर आदि कई आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं। बी, इनके शरीर की आकृति गोलाकार, पिंडाकार, प्याले के जैसा और पाटली आकार होती है। सी, इन प्राणियों के व्यापारिक स्नान स्पंज भी कहा जाता है। इन प्राणियों को व्यापारिक स्नान स्पंज भी कहा जाता है। डी, इनका कंकाल स्पॉन्जिन तंतुओं से निर्मित है। दूसरा है साइकॉन। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। संघ पोरीफेरा। वर्ग कैलकैरिया। गण साइसेटिडा। वंश साइकॉन। समान लक्षण। ए, ये प्राणी समुद्री जल में चट्टानों पर, पत्थरों पर और जलीय पौधों से चिपका हुआ पाया जाता है। बी, इनका शरीर नालवत अथवा फूलदान के जैसा भूरा और कांटे की संरचनाओं से निर्मित होता है। सी, इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं से निर्मित है। डी, इस प्राणी की शरीर में कीप कोशिकाएं केवल कशाभी नलिकाओं की दीवारों पर उपस्थित होती हैं। ई, प्रत्येक कॉलोनी में 2 या 2 से अधिक बेलनाकार शाखाएं होती हैं जो स्टोलन से जुड़ी होती हैं।